मुल्क के 13 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सज गया। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों में वोटिंग पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, डेरा गाजी खान में ज़िमनी इंतखाबात, सरगोदा, मियावाली, मुजफ्फरगढ़ और हरीपुर में भी ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोटिंग। ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात, इलेक्शन अमल की सेफ सिटी हेडक्वार्टर में मॉनिटरिंग, 2792 पोलिंग स्टेशन कायम, 408 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 1032 पोलिंग स्टेशन हसास करार। 20,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मामूर। इलेक्शन कमीशन की ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन की वार्निंग। किस हलके में किसका जोर, फैसला आज होगा। लाहौर के हलका NA 129 पर सबकी नजरें। नून लीग के हाफिज नुमान और PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद आमने सामने। NA 18 हरीपुर में भी कांटे का मुकाबला मुतवक्के। नून लीग के बाबर नवाज खान और PTI के हिमायत याफ्ता शहरनाज उमर अयूब मैदान में। साहिवाल के हलके NA 43 में नून लीग के चौधरी तुफैल जट और आज़ाद उम्मीदवार ज़रार अकबर मद्दे मुकाबिल हैं। NA 185 DG खान में नून लीग का इत्तेहादी जमात से जोड़। लीगी उम्मीदवार सरदार महमूद कादिर लगारी और पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त खोसा मद्दे मुकाबिल हैं। फैसलाबाद के 5 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन, कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के 3 हलके शामिल। NA 96 में 16 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मुस्लिम लीग नून के बिलाल बदर चौधरी और नवाब शेर वसीर आमने सामने। NA 104 में मुस्लिम लीग नून के राजा दानियाल और 4 आज़ाद उम्मीदवार मैदान में। ये नशे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद रजा की 9 मई केस में सजा के बाइस खाली हुई थी। पंजाब असम्बली के 7 हलकों में ज़िमनी इंतखाब। PP 73 सरगोदा में नून लीग के मियाँ सुल्तान रांझा और आज़ाद उम्मीदवार मोहसिन रजा आमने सामने। PP 87 मियावाली में लीगी उम्मीदवार अली हैदर नूर खान न्याजी और आज़ाद उम्मीदवार नवाबजादा एयाज मद्दे मुकाबिल हैं। PP 98 फैसलाबाद में नून लीग के आज़ाद अली तबस्सुम, आज़ाद उम्मीदवार अजमल मैदान में। PP 115 में नून लीग के ताहिर जमील और आज़ाद उम्मीदवार तारिक अहमद चीमा। PP 116 में नून लीग के राना अहमद शहरियार और आज़ाद उम्मीदवार मलिक असगर अली में जोर का जोड़ पड़ेगा। PP 203 साहिवाल में नून लीग के हनीफ जट और आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर डोगर आमने सामने हैं। मुजफ्फरगढ़ के हलका PP 269 में पीपल्स पार्टी के मियाँ अलमदार कुरैशी और आज़ाद उम्मीदवार यूक्रेन अमन मंसूबे में जनेवा में आज अहम बैठक। अमरीकी सेक्रेटरी डैनियल ड्रेस्कोल जनेवा पहुंच गए। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और एलची स्टीव विटकोफ भी जनेवा जाएंगे। यूक्रेनी वफ़द भी आज पहुंचेगा। अमरीकी सदर ने यूक्रेन को जुमेरात तक 28 निकाती मनसूबा तस्लीम करने की वार्निंग दे रखी है। यूक्रेनी सदर ने मौजूदा सूरत हाल को मुश्किल तरीन करार दे दिया। कहा, या तो हम अपना कौमी वक़ार खो दें या अपने इत्तेहादी का साथ खोने का ख़तरा मोल लें। और T20 ट्राई सीरीज में पाकिस्तान की दूसरी फतह। पाकिस्तान और श्रीलंका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। शाहीनों ने 129 रन का हदफ बासानी हासिल कर लिया। साहबजादा फरहान ने 80 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। मोहम्मद नवाज 3 विकेटें लेकर मैन ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे आज आमने सामने होंगे। यूक्रेन में क़याम अमन का 28 निकाती अमरीकी मंसूबा लीक। रूस को आलमी तन्हाई से निकालने और यूक्रेनी फौज की तादाद कम करने की तजावीज़ शामिल। मुजव्वज़ा मुसवदे के मुताबिक यूक्रेनी इलाकों क्रेमिया, लोहांस्क और डोनेट्स्क को आलमी तौर पर रूसी इलाके तस्लीम किया जाएगा। यूक्रेनी फौज डोनेट्स्क ओब्लास्ट से निकल जाएगी। इलाका गैर जानिबदार बफर जोन समझा जाएगा। लाखों की आबादी पर मुश्तमिल सनती इलाका डोनबास भी रूस को देने की सबसे मुतनाज़ तजवीज़ पर हर कोई हैरान। एक तजवीज़ दी गई कि यूक्रेन फौज की तादाद में बड़ी हद तक कमी और नेटो में शामिल न होने का वादा करेगा। मुजव्वज़ा मुआहदे में यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटीज के बारे में भी कुछ वाज़ेह नहीं। रूसी सदर पुतिन ट्रंप प्लान को तस्लीम करने का इशारा दे चुके। यूक्रेन बेशतर तजावीज़ को शुरू से ही रद्द करता आया है। प्लान तस्लीम न करने पर यूक्रेन अमेरिका की हिमायत खो सकता है। फ्रांसीसी सदर ने यूक्रेन में अमन के लिए अमरीकी मंसूबा खुश आइन करार दे दिया। जनूबी अफ्रीका में G20 इजलास में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, यूक्रेन में अमन के लिए अमरीकी मंसूबा अच्छी शुरुआत है।
यूरोप को एतमाद में लेकर नजरसानी की जरूरत है। मंसूबे पर सबसे पहले यूरोप के साथ बातचीत नहीं की गई। मुंजमद असासे यूरोप के पास हैं। यूक्रेन का यूरोपीय इंज़िमाम यूरोप के हाथ में है। दहशतगर्द इसराइल की जानिब से गजा जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। गजा में ताज़ा हमलों से 24 घंटे में 22 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। हमास ने सालिसों को इसराइली हमलों के सबब जंगबंदी मुआहिदा खत्म होने से खबरदार कर दिया। इसराइल को मुआहिदे पर अमल दरामद का पाबंद बनाने का मुतालबा। दूसरी जानिब इसराइल ने जनूबी शाम में मजीद 800 मरबा किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौजी मौजूदगी गोलान की पहाड़ियों से आगे देही इलाकों तक फैल गई। दमश्क, दरा और कुनीतरा के अतराफ में 19 नई इसराइली फौजी चौकियां कायम। मेड इन इंडिया जमीन बोस होने पर भारतीय मीडिया होश खो बैठा। तेजस हादसे का जिम्मेदार अमेरिका को ठहराने लगा। गोदी मीडिया ने भारत की अपनी नाअहली छुपाने के लिए मलबा अमेरिकी इंजन पर डाल दिया। जनरल बख्शी और अर्नब गोस्वामी की अनोखी मंतक, कहा अमेरिका से इंजन सप्लाई में ताखीर के बायस भारतीय दिफाई तैयारी में खतरनाक खला पैदा हुआ। तेजस अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के बनाए इंजन से चलता है जो भारत का कभी दोस्त नहीं रहा। जीडी बख्शी ने भड़क मारी के कोई नहीं जानता कब सिंदूर 2 दोबारा भड़क उठे। मार्काए हक में भारत का शिकस्त का जख्म बार बार ताज़ा। पाकिस्तान से पंगा मोदी सरकार को बहुत महंगा पड़ा। पाकिस्तान की फतह से मुतल्लिक अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट पर भारत में सफ़े मातम। ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा जयराम रमेश मोदी पर बरस पड़े। कहा अमरीकी रिपोर्ट में लिखा है पहलगाम में कोई दहशतगर्द हमला नहीं हुआ, जंग में पाकिस्तान की जीत हुई। भारतीय शिकस्त पर मोदी को अपनी मुजरिमाना खामोशी तोड़नी चाहिए। अमेरिका के बाद फ्रांसीसी कमांडर ने भी जंग में भारतीय शिकस्त पर मोहर सब्त कर दी। इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा 6 और 7 मई को पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारे तबाह किए। लड़ाई में 140 से ज्यादा लड़ाका तैयारे शामिल थे। ऐसी गंभीर सूरत हाल को पाकिस्तान ने भारत के मुकाबले में कहीं बेहतर अंदाज में हैंडल किया। भारतीय फजाइया के राफेल तैयारे पाकिस्तान के मजबूत दिफा और मौसर हिकमत अमली की वजह से तबाह हुए। तकरीब में भारतीय मंदूब की मुदाखलत, आलमी सतह पर भारतीय शिकस्त की तस्दीक को चीन का प्रोपेगेंडा करार देने की कोशिश। कैप्टन लूने ने भारतीय मंदूब का एतराज मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म ने रेलवे की जमीन के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान रेलवे से मुतल्लिक इजलास में इदारे की बेहतरी के लिए उठाए गए इकदाम पर ब्रीफिंग। बताया गया कि इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल ट्रेन का जल्द आगाज होगा। काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेल मंसूबे पर भी काम जारी। रेल ट्रैक को अपग्रेड किया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने वज़ीर रेलवे के इकदाम को सराहा। कहा इलाकाई रवाबित और बैन अल-अक़वामी ट्रेन लिंक्स के मंसूबों के लिए आलमी मयार के माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएं। उधर वफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर पाबंदी खत्म कर दी। गालम गलौज और इल्ज़ाम तराशी का जवाब परफॉर्मेंस से देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के शुरका से गुफ्तगू। बोली सियासी अखलाकियात का मेयार मुकर्रर करना चाहिए। किसी ने इल्ज़ाम लगाया है तो साबित भी करे। एहतिसाब और जवाबदेही के एहसास के बगैर गुड गवर्नेंस मुमकिन नहीं। नाकामियों का मलबा ब्यूरोक्रेसी या दूसरों पर डालना उनका वसीला नहीं। 5 साल की मुद्दत पूरी होने पर पंजाब करप्शन फ्री होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का विफाक के साथ मिलकर काम करने का ऐलान। बोले मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। जो हमारे जवानों के शहीद करे वो दहशत गर्द है। अमन की खातिर विफाक का साथ देने को तैयार है। नेशनल एक्शन प्लान दोबारा तरतीब देना चाहिए। सुहेल आफरीदी की विफाक को खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स का ऑडिट करने की पेशकश, वाजबात देने का मुतालबा भी कर दिया। मजीद बोले बानी PTI से मिलने के लिए एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। अब ऐसा कुछ करेंगे जिसका तोड़ मुखालिफिन के पास नहीं होगा।
खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज, हद निगाह इंतहाई कम, हर चीज धुंधला गई। ट्रैफिक की रवानी में भी मुश्किलात। मोटरवे M1 पिशावर टोल प्लाजा तारशकई तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे पुलिस का शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा, ड्राइवर्स को फोक लाइट्स जलाने की तलकीन। इंटरनेशनल मुकाबला की रात में शिरकत के लिए आलमी किराए कराम की पाकिस्तान आमद शुरू हो गई। चार्ट से कारी अहमद, सोमालिया से कारी अब्दुल कादिर अब्दी और घाना से कारी अबू अलमाल इस्लामाबाद पहुंच गए। मिस्र के जज कारी अल शेख, डॉक्टर हमदुल्ला और कारी अब्दुल हामिद अब्दुल फतेह भी पाकिस्तान पहुंच गए। वजारत मजहबी उमूर के ज़ेर एहतिमाम इंटरनेशनल मुकाबला की रात 24 तो 27 नवंबर इस्लामाबाद